कहते हैं कि आत्माओं का एक हाईवे होता है जिस पर हमेशा ही आत्माओं की भीड़ लगी रहती है। इसी हाईवे का इस्तेमाल कर वो हमारी दुनिया में आती हैं। इन आत्माओं को सिर्फ एक खास जगह पर ही सुना जा सकता है और यही खास जगह उनकी और हमारी दुनिया को मिलाती है। शहर के एक बड़े से घर में इस घर में आज कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक आदमी चिल्लाकर कहता है, जैनी दरवाजा खोलो बेटी। मगर जैनी के हालात तो कुछ और ही थे। उसे कोई आत्मा तड़पा तड़पा कर मार रही थी और आखिर में वो उसका चेहरा नोच लेती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा तोड़कर कुछ लोग अंदर आते हैं, लेकिन तब तक आत्मा ने जैनी को रगड़ दिया था। अगले दिन शहर के एक बड़े से कॉलेज में इस प्रोफेसर का नाम मैरी है, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और लेखक थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और मैरी के पूछने पर वो बताता है, मेरा नाम साइमन है और मेरी नई एडमिशन हुई है। ये सुनकर मैरी उसका स्वागत करती है। कुछ देर बाद अब मैरी और ग्रेग उसी घर तक पहुंच गए थे जहां जैनी को आत्मा ने मार दिया था। मैरी अपने सहायक ग्रेग से कहती है, इस घर में जैनी का रहस्यमय तरीके से कत्ल हुआ है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और घर का मालिक चाहता है कि हम इस घर की जांच करें। दरअसल मैरी कई सालों से आत्माओं की खोज कर रही थी, मगर आज तक उसे कोई आत्मा नहीं मिली थी। अब वो उसी कमरे में आते हैं जहाँ जैनी की मौत हुई थी। वो कमरे की छानबीन कर ही रही थी कि तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। अब ग्रेग कहता है, शायद बाहर तेज हवा चल रही है, मगर वो सरासर गलत था। उसी रात साइमन अपने घर जा रहा था, जिसे देखकर मैरी अपनी गाड़ी रोक लेती है। मैरी उसे कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। लेकिन साइमन सिगरेट का कश लगाता है और तभी उसका ध्यान गाड़ी के पिछले टायर पर जाता है। अब वो कहता है, तुम्हें ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही मैरी आगे बढ़ती है तो उसकी गाड़ी का पिछला टायर फट जाता है। वो किसी तरह गाड़ी को संभाल कर उसे रोकती है, जिसके बाद उसका ध्यान साइमन की बात पर जाता है। अगले ही दिन वो ग्रेग को सब बताती है कि साइमन ने उसे ध्यान से गाड़ी चलाने को कहा था और उसके बाद ही गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। पूरी बात बताकर मैरी कहती है, हमें साइमन को जैनी के घर में भी ले जाना चाहिए, वो वहाँ हमारी मदद कर सकता है। उसी दिन मैरी साइमन से एक कैफे में मिलती है। मैरी के पूछने पर साइमन कहता है, जब मैं 11 साल का था तभी से मुझे विजन दिखने लगे थे। मुझे कभी कभी वो चीजें दिख जाती हैं जो किसी और को नहीं दिखती। उसकी बात सुनकर मैरी हैरान होती है। वो उसे जैनी की मौत के बारे में बताकर उससे मदद मांगती है, जिसके बाद साइमन उसकी बात मान जाता है। उसी रात मैरी को भी अपने घर के बाहर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक वो गायब हो जाते हैं। मैरी को लगा कि शायद ये उसका वहम था। अगली ही रात मैरी, ग्रेग और साइमन उसी घर में आ जाते हैं जहां जैनी की मौत हुई थी। ग्रेग घर में आते ही हर जगह कैमरे लगा देता है। साइमन उसी कमरे में रहने का फैसला करता है जहां जैनी की मौत हुई थी। थोड़ी ही देर बाद ग्रेग को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपना माइक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। वो इन आवाजों को रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि उसे जैनी की मौत की वजह पता चल सके। अचानक वो मैरी को सामने देखकर डर जाता है और उससे कहता है, मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। ये कहकर वो उसे भी आवाजें सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी को कोई आवाज नहीं सुनती। तभी उनकी नजर मॉनिटर पर पड़ती है और साइमन जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है। साइमन की चीख सुनकर वो दोनों जल्दी जल्दी उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो जैसे ही साइमन के कमरे में आते हैं तो उसकी हालत देखकर बहुत डर जाते हैं। साइमन भी बुरी तरह से डरा हुआ था, जिसे मैरी किसी तरह संभालती है। थोड़ी देर बाद जब साइमन सो जाता है तो ग्रेग और मैरी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। वो दोनों ये जानना चाहते थे कि साइमन के साथ क्या हुआ था, मगर उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन सुबह मैरी और ग्रेग उठकर साइमन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कल रात किसने जख्मी किया। इस पर साइमन कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ था। उसी रात मैरी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो एक कमरे से आ रही थी। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे वो सब दिखता है जो पहले इस कमरे में हो चुका था। ये सब देखकर मैरी बहुत डर जाती है और वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ साइमन अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था और तभी उसकी नजर दीवारों पर पड़ती है। अब साइमन बैठकर वो चीजें देखने की कोशिश कर रहा था जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। अचानक तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है। वो जैसे ही दरवाजे के पार देखने लगता है तो झटका खाकर वो दूर गिर जाता है। अब दरवाजे से एक आत्मा निकलकर उसकी तरफ बढ़ती है। साइमन भागने की भी कोशिश
कोशिश करता है मगर वो उसे पकड़कर उसके शरीर पर कुछ लिखने लगती है। साइमन की दर्दनाक चीखें सुनकर मैरी और ग्रेग भी उसकी तरफ बढ़ते हैं। ग्रेग पीछे ही रुक गया था जबकि मैरी कुछ देखकर अचानक रुक जाती है। अब मैरी के सामने बहुत सारी आत्माएं थीं जो साइमन के कमरे से निकल रही थीं, जिन्हें देखकर मैरी समझ गई थी कि आत्माओं का हाईवे इसी घर से होकर गुजरता है। यही वो घर है जो आत्माओं की दुनिया और इंसानों की दुनिया को आपस में जोड़ता है। तभी मैरी को पुकारता पुकारता ग्रेग भी वहाँ आ जाता है और वो भी आत्माओं को देखता है। इतनी सारी आत्माओं को देखकर वो डर जाता है और फिर डर कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उधर मैरी साइमन के कमरे में पहुंच गई थी जहां साइमन को बहुत सारी आत्माओं ने पकड़ रखा था। वो सभी आत्माएं उसके शरीर पर कुछ न कुछ लिख रही थी, जिससे साइमन को बहुत दर्द हो रहा था। हर आत्मा उसके शरीर पर कुछ न कुछ लिखकर वहां से जा रही थी। अब मैरी साइमन के पास आकर कहती है, ये सभी आत्माएं चाहती हैं कि तुम इनकी कहानी लोगों तक पहुंचाओ। फिर वो आत्माओं से कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं और साइमन तुम सभी की कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, मगर अब साइमन को छोड़ दो वरना ये मर जाएगा। उसकी बात मानकर सभी आत्माएं चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल मैरी और ग्रेग ने आत्माओं के हाईवे के बारे में काफी सुना था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इसे देख भी लेंगे। कुछ सालों बाद मैरी ने साइमन को अपने घर में कैद कर रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहरी दुनिया को साइमन का सच पता चले। आज भी आत्माएं आकर साइमन के शरीर पर अपनी कहानी लिखती थीं और मैरी उन कहानियों को पढ़ती थी। वो उन्हें पढ़कर एक किताब पर लिखती थी और फिर उसे पब्लिश कर देती थी। कुछ ही सालों में मैरी एक नामी लेखक बन चुकी थी और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी, मगर साइमन के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। एक दिन साइमन मौका देखकर मैरी के घर से भाग जाता है। मैरी उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है मगर साइमन उसे कहीं नहीं मिलता। इसी बीच एक दिन जॉन नाम का किलर उसे एक कैफे से पकड़ लेता है। दरअसल मैरी ने साइमन को ढूंढने का काम जॉन को दे दिया था, इसलिए वो साइमन को पकड़ता है। अब साइमन जॉन के कब्जे में था और वो उससे कहता है, मैरी को तुम्हारी स्किन चाहिए और इस काम के बदले वो मुझे बहुत पैसा देगी। साइमन उसकी बात सुनकर बहुत डर जाता है, जिसके बाद जॉन उससे पूछता है, तुम्हारी स्किन पर इतने निशान कैसे पड़े? ये सुनकर साइमन उसे सब बताता है कि उसके शरीर पर आत्माएं अपनी कहानी लिखती हैं। ये सब बताकर वो कहता है, अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं मैरी के घर से भाग जाऊंगा तो आत्माएं मुझे छोड़ देंगी, मगर आज भी आत्माएं मेरे शरीर पर कहानी लिखती हैं। पूरी बात जानकर जॉन साइमन को मार देता है। कुछ देर बाद जॉन ने साइमन की स्किन उतारकर एक ब्रीफ केस में डाल ली थी। फिर वो मैरी को फोन करता है और मैरी उसे यहीं इंतजार करने को कहती है। अब जॉन मैरी का इंतजार कर रहा था और अचानक ब्रीफ केस में से खून निकलने लगता है। इतना खून देखकर जॉन बहुत डर जाता है। वो जहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। ब्रीफ केस में से खून लगातार निकले ही जा रहा था जो पूरे कमरे में फैल रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा खून से भर जाता है, जिसके बाद जॉन उसमें डूबकर मर जाता है। अगले दिन सुबह मैरी यहाँ आती है जिसके सामने जॉन की लाश पड़ी थी। वो आकर ब्रीफ केस खोलती है जिसमें साइमन की स्किन थी। दरअसल मैरी को ये स्किन इसलिए चाहिए थी ताकि वो इसको पढ़कर और कहानियाँ लिख सके। कहानी के आखिर में साइमन भी उसी हाईवे पर आ गया था जहाँ आत्माओं की भीड़ रहती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।